बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल हमने आप लोगों को चरक का नाम बताया। किसी को मालूम है कि चरक ने कौन सी किताब लिखी? भूल गए? ठीक है, देखो, उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। उसमें कितनी औषधियों की व्याख्या की गई है? लगभग 600। उन्होंने अपनी संहिता में निर्देश क्या दिया? चिकित्सा में चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आजकल आप लोग देख ही रहे हो, जिसको नहीं आता वो भी ऐसी चीज़ों की दवा कर देता है जो इसकी मर्ज का ही उसे पता नहीं है। मूर्ति कला के बारे में भी कल हमने बताया था कि कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? मथुरा और गांधार में। कहा जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इस तरह से इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सिर पर जटा या उभार दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी और नीले धूसर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। कैसे पत्थरों का? नीले और धूसर बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई, पद्मासन में पलथी मार कर बैठी हुई मूर्ति मिली है। सिर के पीछे प्रभामंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई हैं। अब उसके कुषाण वंश के, कुषाण काल के राज्य व्यवस्था को हम देखते हैं। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही के अनुसार शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की ही देन है। उन्होंने भारत से क्या सीखा, ये भी जान लीजिए। विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को अपनाया, यानी आत्मसात किया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वह आध्यात्मिक वह अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जुली
भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से ही सीखी। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता और वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसा को आदर्श माना गया। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान तथा रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने जारी किया था। इसे मुख्य रूप से जानो। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसी समय बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। बच्चों देखो, जहाँ से भी इसे देख रहे हो, प्रमुख चीज़ें जो परीक्षा उपयोगी होती हैं पढ़ाई जाती हैं। इसे बार बार पढ़ो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जहाँ नहीं समझ में आता अथवा समझ में आता है तो भी कमेंट में 2 शब्द अपनी राय ज़रूर लिखो। बच्चों बस आज इतना ही। धन्यवाद। अगले दिन पुनः